हेलो नमस्कार दोस्तों, सरकारी गुरुकुल पर आप सभी का स्वागत है। अब इन 2 दिनों में क्या मामला रहा है, जो भी रिपोर्ट है मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूं। जितने भी मेरे साथी है अपने हक की लड़ाई के लिए अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आप अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हो, मुझे पता है आपका जो दुख है वो भी मैं समझता हूँ, लेकिन लड़ाई लड़ने का एक तरीका होता है। उस लड़ाई लड़ने के तरीके से आप लड़ाई लड़ो तो आपको सफलता मिलेगी। ऐसे नहीं है चाहे आप रोज कितना भी धरना कर लो, कहीं भी इकट्ठे हो जाओ, कहीं भी चले जाओ, कोई फायदा नहीं है भाई। ठीक है, सबसे पहली चीज मैं आपको वो दिखा रहा हूँ जो आपके जो दिल है, जो मन है, उसको थोड़ी खुशी दे रही है। कहाँ गया भाई, ये रहा। ये देखिए, ये पेपर न्यूज़पेपर की कटिंग है। इसमें लिखा गया है कि 2000 से ज़्यादा होमगार्डों को जल्दी ही नियुक्ति देने के निर्देश। ठीक है, ये एलजी साहब ने कहा है। तो इसका मतलब ये है कि एलजी साहब जो हैं उनके कानों में ये बात तो पहुंच गई कि बच्चे परेशान हो रहे हैं, बच्चों को कोई ना कोई दिक्कत है इस भर्ती को लेकर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन्होंने कह तो दिया, बहुत अच्छी बात है कि आपके हक के लिए इनके कानों में आपकी बात गूंजी, इतना मैं समझता हूँ। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जो आपके एलजी साहब है ना, बहुत ढीले आदमी है यार। ठीक है, बहुत ढीले आदमी है। ये जो कहा है ना, इसके आप ये मत मानना कि कह दिए काम हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। हक की लड़ाई के लिए एक कदम आगे रखना होगा। और जो साथी अपनी हक की लड़ाई के लिए मैदान में आ चुके हैं, आप पीछे मत हटना, क्योंकि परेशान आप हो चुके हो, मेरे को पता है, अच्छे से परेशान हो चुके हो, पैसे भी आपके लग चुके हैं, खूब खर्च हो जाता है यार आने जाने में, गर्मी में परेशान भी हो रहे हो, इकट्ठे भी हो रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं। और एक सबसे बड़ी चीज है ग्रुप। क्या हो रहा है कि भाई एक ग्रुप बना रखा है आपने, उसमें बकवास करते रहते हो और ऐसे कोई फायदा नहीं है। जैसे आप मान लो रजौरी गार्डन इकट्ठे हुए, रजौरी गार्डन आपने बात की, आपको कुछ जवाब नहीं मिला और कहा कि होमगार्ड के ऑफिस चले जाओ। होमगार्ड के आप हेड ऑफिस गए, वहां पे आपने हा हल्ला किया, धरना किया, तो उन्होंने क्या लगा दी, लिस्ट लगा दी। यहाँ पे आपको सफलता मिल गई। उसके बाद में आपको पुष्टि नहीं हुई, आपको सवाल है कि मेरिट किस आधार पे लगाई है, बोनस नंबर क्यों दिए हैं, हमारा रिजल्ट क्या है। ये जो सवाल है ना आपके, अगर आपको एलजी साहब के ऑफिस पे, रजौरी गार्डन होमगार्ड के हेड ऑफिस नहीं मिल रहे, तो मेरे भाई सबसे बढ़िया चीज है आरटीआई। मात्र 10 रुपए लगते हैं फीस के, और मोबाइल से लगा सकते हो घर बैठे बैठे। उसमें आप अपने सब सवाल पूछ सकते हो। आरटीआई में सूचना का अधिकार आपको भारत सरकार ने दे रखा है। तो यहाँ पूछो ना कि मेरिट किस बेस पे लगाई आरटीआई में। अब आरटीआई का जवाब होता है, जवाब मिलने का टाइम होता है 30 से 35 दिन। अगर 30 से 35 दिन में आपको जवाब नहीं मिलता है, तो ये आपका सबूत हो जाएगा कि आरटीआई में हमें कोई जवाब नहीं मिला। ठीक है, उनको जवाब देना पड़ेगा अगर आप आरटीआई लगाते हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो सबसे पहला प्रोसेस है वो सही प्रोसेस की बता रहा हूं। बाकी आप अपनी मर्जी के खिलाड़ी हो, कैसे कर रहे हो मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब इतना है, जो सही बंदा है, सही तरीके से लड़ रहा है, मेरे को उससे मतलब है। ठीक है, आरटीआई आपको लगाना है। आरटीआई में जो भी आपका सवाल है वो पूछना है। पिछले वीडियो में भी बता रखा है, इस वीडियो के कमेंट में भी उस जितने भी सवाल है वो मैं आपको डालूंगा। दूसरा मेन सवाल है, जो भी ग्रुप बना के आप बसड़ कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। कहीं भी एक जगह इकट्ठे हो जाओ। अगर आपको कोर्ट केस करना है, कोर्ट केस लड़ना है, तो कोर्ट केस लड़ो, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छी बात है कि आप अपने हक के लिए कोर्ट तक पहुंच रहे हो। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जितनी भी वैकेंसियों के ये जो केस होते हैं ना, ये कैट के थ्रू लड़े जाते हैं। ठीक है, ये बात आप समझो। इसमें थोड़े पैसे तो आपको ज्यादा लगेंगे, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। जब हक के लिए लड़ रहे हो, इतने पैसे खर्च कर दिए, और जितना भी आपका ग्रुप है, जितने भी बंदे हैं, अगर सारे मिलकर पैसे इकट्ठे करते हो तो आपको ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मतलब आराम से आप एडजस्ट कर लोगे। मेन बात आती है पैसे की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मन चाहे ऐसे व्यक्ति को पैसे मत दो जो मांग रहा है उसके बारकोड पे डाल रहे हो, वकील के डाल रहे हो, ऐसे मत डालो यार। जहां भी आप इकट्ठे हो रहे हो, चाहे आप एलजी साहब के ऑफिस के बाहर हो या फिर कोर्ट के बाहर हो। एलजी साहब की बात कर लेता हूँ, जो भी आगे आ रहा है सबसे पहले उसको समझाने की बात कर रहा हूँ। एलजी साहब के ऑफिस आज बच्चे गए, खूब सारे साथी गए, वहां पे धरना किया। लास्ट में उनको क्या मिला किसी को पता है? मैं बता देता हूँ, सबको पता है यार, बताने की क्या आवश्यकता है। लास्ट में उनको क्या मिला? उनको ये मिला, ये वाला ये मिला। वहां पे कहा गया कि एलजी साहब नहीं है, 5-6 दिन के बाद में आना। उनके जो गार्ड हैं या फिर उनके जो कर्मचारी ऑफिस में काम करते हैं वो आए, उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखवाई, यहाँ पे 4-5 कैंडिडेट्स के साइन करवा लिए, नंबर लिख लिया और बोला कि ठीक है हम देखते हैं, उनको बता देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये एप्लीकेशन लिखवाई है, इससे कोई काम होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आप फिर किसी काम के नहीं रहे। तो इसलिए ये जो भर्ती है, जो भी आपके सवाल है, आरटीआई लगा दो, वो सबूत आपका काम आ जाएगा, जवाब आपको मिल जाएगा। कोर्ट में डालो, ठीक है, केस डालो। केस कैसे डालना है, हर एक चीज मैं बता रहा हूं। मैंने आपको बताया कि जो ये वैकेंसियों के केस होते हैं दोस्तों, ये कैट के थ्रू लड़े जाते हैं। अभी इस कैट में आप कैसे पहुंचोगे? ये तो है नहीं कि कोर्ट में चले गए 5 बंदे और वहां पे कर रहे हो मेरे 4, कोई सुनवाई नहीं लेगा आपकी, आपको एंट्री नहीं मिलेगी।
कोर्ट में पहुंचने के लिए, जैसे एक कैंडिडेट से दूसरे कैंडिडेट, दूर कैंडिडेट है, उससे बात करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, मोबाइल। ऐसे ही कोर्ट में आपको केस लड़ना है तो माध्यम होगा वकील। ठीक है, वकील होगा। और वकील मेरे प्यारे दोस्तों, पैसों के आधार पे आप अंदाजा मत लगाना कि कोई वकील ज्यादा फीस ले रहा है तो तगड़ा वकील है और कोई वकील कम फीस ले रहा है तो रद्दी वकील है। वकील वकील होता है, जिस भी वकील से मिल रहे हो। अब वकील का भी मामला मैं बता देता हूँ। कोर्ट के बाहर काफी सारे साथी इकट्ठे हुए और इकट्ठे होने के बाद ही उन्होंने क्या किया, जैसे 5-7 बंदों ने अलग ग्रुप बना लिया, 5-7 बंदों ने अलग ग्रुप बना लिया, 5-7 ने अलग बना लिया, 10-15 इधर खड़े हैं और आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं। अरे यार, हद की बात है, लड़ाई क्यों कर रहे हो? जितने भी साथी हैं एक दिन फिक्स कर लो, और वो दिन कब होना चाहिए? ज्वाइनिंग से पहले। अगर एक बार इस भर्ती में ज्वाइनिंग हो गई ना और उसके बाद में आप करते हो तो शायद कोई फायदा नहीं होगा। ज्वाइनिंग से पहले आप कुछ भी करते हो तो वो फिर आपके लिए ज्यादा बेस्ट है। ज्वाइनिंग से पहले एक दिन फिक्स कर लो, क्योंकि मेडिकल के दिन तो लगभग निकल चुके हैं। जिन साथियों का मेडिकल होना था हो गया, उनकी ज्वाइनिंग आएगी और ज्वाइनिंग अब जितनी जल्दी होगा ना उतनी जल्दी ये देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ज्वाइनिंग से पहले अब मैं जो बता रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, वो काम करोगे तो आपको ज्यादा बेस्ट रहेगा। बाकी आप अपनी मर्जी के मालिक हो, कैसे भी करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी साथी हैं एक दिन फिक्स कर लो कि उस दिन हमें एक जगह इकट्ठा होना है। और जो साथी शरण में आ चुके हैं वो मेरे भाई अब पीछे मत हटना। जो भी साथी है, चाहे कितनी भी परेशानी का सामना आपको करना पड़ रहा हो, ठीक है, चाहे आपको मतलब दूर से आना पड़ रहा हो, भाई परेशानी तो होती है ना, बहुत काफी साथी दूर दूर के हैं, तो अब आपको लड़ना है तो भाई आगे रहना पड़ेगा। ठीक है, और सपोर्ट सब साथियों को करना पड़ेगा। जैसे अदर स्टेट वाले ना दूर के हैं तो वो आ नहीं पाते कंटिन्यू दिल्ली, तो उनको ऑनलाइन सपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे पेमेंट की जगह आएगी तो आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा, क्योंकि भाई हक की लड़ाई है तो सबके लिए बराबर है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं आपको जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझो भाई, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ ना वो ऐसे तो है नहीं कि भाई ऐसे आके बता के चला गया, सही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि शुरुआत से पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ आपका। जितने भी साथी हैं एक दिन फिक्स कर लो मेरे भाई कि इस दिन हमें सबको एक जगह मिलना है। ठीक है, उस दिन जितने भी साथी पहुंचते हैं वो सब साथी एक जगह बैठ जाओ। यार आप ऐसे रहते हो 5 उधर खड़े हैं 7 उधर खड़े, नहीं, एक जगह बैठ जाओ आराम से। बैठने के बाद में अपने हिसाब से जितने भी कैंडिडेट है डिस्कस करके 5-10 मिनट, घंटा, आध घंटा, और एक कैंडिडेट खड़ा कर लो, कोई भी एक कैंडिडेट, कि भाई इस केस में सबसे आगे कौन चलेगा उसके पीछे हम चलेंगे। 1 या 2 कैंडिडेट खड़े कर लो, उनको क्या बना दो? लीडर। अब ये लीडर बनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि काफी सारे साथी पैसे डाल रहे हैं, मन चाहे जिसको डाल रहे हैं, कोई वकील को डाल रहा है डायरेक्ट, कोई किसी को डाल रहा है, कोई ऐसे पैसे मत डालो। ऐसे पैसे डालने से क्या नुकसान है ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर डायरेक्ट पैसे डाल रहे हो ना, और मान लो एलजी साहब ने ये कह दिया, ये कह दिया और इस पे कार्रवाई शुरू हो गई इसके थ्रू, तो आपको डायरेक्ट ही काम हो जाएगा, आपके पैसे खराब है, फिर आप कहोगे मेरे साथ फ्रॉड हो गया, मेरे पैसे लेके भग गया, मिल नहीं रहा है। ऐसे मत करो भाई। ठीक है, देखो इन सब न्यूज के आधार पे काम होता है, इन सब न्यूज के आधार पे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मान के चलो इनके न्यूज के आधार पे इनके हिसाब से काम नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे? तो ये है ना कि अपना एक कदम पहले ही आगे रखो, जिससे कि आप सेफ जोन में रहो। तो जितने भी साथी उस दिन इकट्ठे हों, एक दिन जो भी फिक्स कर रहे हो, उसमें 2 कैंडिडेट खड़े कर लो मेन, अपने हिसाब से जो भी आपको ठीक लगे, ईमानदार लगे, उनको लीडर बना दो। और ये जो लीडर है ना मेरे प्यारे दोस्तों, वो दिल्ली के होने चाहिए, क्योंकि भाई आगे कोई भी बात होती है तो वो टाइम पे पहुंच जाए। दिल्ली के होने चाहिए। फिर जिस साथी की नजर में कोई भी अच्छा वकील हो, ये नहीं है कि मेरे नजर में मेरे चाचा यार वही है, नहीं भाई ऐसे मत करो यार। और वकील के पैसे देख के वकील का डिसाइड मत करो कि वो ज्यादा ले रहा है, वो कम ले रहा है, हम कम वाले की तरफ जाएंगे, वो ज्यादा, तुम्हारा काम करो। सब साथी एक हो, फिलहाल एकता में रहो। ठीक है, और ग्रुप बना के बसड़ कर रहे हो ना, ये मत करो। साथी आराम से काम करोगे तो आराम से आपको सफलता मिलेगी। लीडर बना के लीडर को फिक्स करो कि भाई वकील आप करते हो या फिर हम बताएं आपको। अगर वो ये कहते हैं कि हम ढूंढ लेते हैं वकील, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, जिसकी नजर में जो वकील हो वो इस लीडर को बताए कि ये वकील है। फिर देख लो आपके हिसाब से ये वकील अपना सही है, तो उस वकील से बैठ के जो ये लीडर है 2 बंदे ये चले जाएंगे और 1-2 कैंडिडेट और चले जाना। ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा को फिर दिमाग खराब होगा, वकील का क्या फायदा। 2-4 कैंडिडेट जाओगे तो शायद अच्छे से बात हो पाएगी। ये वकील से, जहां भी वकील आपको मिलने के लिए कहे, जो भी टाइम बताए उस जगह पे जाके वकील से आराम से मिलो। भर्ती से रिलेटेड जो भी आपकी समस्या है वो वकील को आप बताओ, वकील उन सब चीजों को नोट कर लेगा, उसके आधार पे तो केस लड़ेगा। वकील मेरे प्यारे दोस्तों आपको कैट तक लेके जाएगा। ठीक है, कैट तक लेके जाएगा। ये केस कैट में लड़े जाते हैं, कैट में लेके जाएगा। कैट में वकील आपकी अर्जी लगाएगा।
अर्जी कब लगाएगा? जब वकील को आप सारी प्रॉब्लम बता दोगे, वकील की जो फीस है वो आप डाल दोगे। वकील से फीस फिक्स कर लो कि भाई आप कितने फीस में ये काम करोगे, हमारा ये केस कितने फीस में लड़ोगे। जैसे वकील कह देता है जो भी फीस आपको बताता है उस फीस को जितने भी साथी आपस में बांट लो, और जो ये लीडर है इसके बार कोड पे या इसके पास ये पेमेंट डाल दो। ये पेमेंट फिर लीडर वकील के पास डालेगा और लीडर फिक्स कर ले वकील से कि फीस आपको एक बार ही दी जाएगी। जैसे मान लो कोर्ट में केस लड़ते और कोर्ट ने दूसरी तारीख दे दी तो वकील दोबारा से फीस मांगेगा कि भाई, तो एक बार ही दी जाएगी जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता। और केस आपको ईमानदारी से लड़ना है क्योंकि बच्चों की जिंदगी का सवाल है, ठीक है। तो वकील लीडर फिक्स करेंगे और उसके बाद वकील आपको कैट में लेके जाएगा, कैट में आपकी अर्जी लगाएगा, अर्जी लगाने के बाद में आपको तारीख मिलेगी, और ये जो तारीख है ना वो 10-15 दिन के अंदर ही मिल जाती है, ठीक है। अभी आपकी ज्वाइनिंग होने में लगभग इतना टाइम तो लग ही जाएगा, 15-20 दिन, उससे पहले कि आपको तारीख मिल जाएगी और तारीख पे आपका क्या हो जाएगा, केस लड़ा जाएगा। और आप सही हो, आपके पास पुख्ता सबूत है, सबूत आरटीआई का जवाब मिल जाएगा, ठीक है। नहीं मिला तो एक तो आरटीआई का आपका सबूत हो जाएगा, और उसके बाद में वकील भी आपको यार ऐसे थोड़ी ना रिकमेंड तो करेगा कैसे आपको क्या करना है, आपको क्या बताना है, तो वो सब चीजें आपकी वहां पे एडजस्ट हो जाएंगी। उसके बाद जो आपको बताना है मेरिट किस बेस पे लगाई, और सबसे मेन सबूत तो ये है मेरे प्यारे दोस्तों, देखो मैं बताता हूँ और ये बात आपको माननी पड़ेगी। ये कह रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसमें 2345 कैंडिडेट आए। अब देखो ये क्लियर तो नहीं है, ये अपने एनालिसिस के आधार पे हम बता पा रहे हैं, जो भी आप लोगों ने मेरे को बताया। ये क्लियर तो आरटीआई में पता लगेगा, आरटीआई लगा उसमें पता लगेगा कि कितने कैंडिडेटों ने मतलब कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन दिया है। तो ये कह रहे हैं, लेकिन जनरल की सीट देखो ना आप, इससे ज्यादा है। अगर जो ओबीसी के कैंडिडेट है, एससी का, एसटी का, सबको आप जर्नल में डाल दो, चाहे ओबीसी एससी एसटी की खाली छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी कैंडिडेट है अदर स्टेट वाले जो भी हैं उन सबको आप जर्नल में भी डालते हो ना तो भी सीट खाली रह जाएंगी। तो ये एक मेन चीज तो ये है। अब अदर स्टेट वालों की बात कर लूं तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें पहले कहा गया था कि अदर स्टेट वाले फॉर्म ना डालें, और जिन साथियों ने अदर स्टेट वालों ने फॉर्म डाला है तो उनके पास कोई ना कोई दिल्ली की आईडी होगी तभी तो डाला है। और दिल्ली की आईडी है, दिल्ली की आईडी है तो मतलब वो दिल्ली का है। दिल्ली के अगर मान लो दिल्ली का आपके पास वोटर आईडी कार्ड है मान लो, तो भाई आप दिल्ली में वोट डाल सकते हो, नहीं डाल सकते। दिल्ली में वोट डाल रहे हो तो आप दिल्ली के हो, ठीक है। तो आईडी बोलती है ना भारत में, तो आपको ये मतलब थोड़ी ना आपका घर दिखाओ कहाँ पे, कोई मतलब नहीं है। आईडी है तो आप दिल्ली के हो, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो ये मत मानो कि हम अदर स्टेट के हैं, आपके पास आईडी है और सही आईडी है तो आप दिल्ली के ही हो, ठीक है। अदर स्टेट का कोई लोचा नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो भी साथी आ चुके हैं इस मैदान में, वो ऐसे मत करो कि आपस में लड़ाई कर रहे हो, इकट्ठे हो रहे हो। ईमानदारी से बता रहा हूं, टाइम से पहले कोई काम करोगे तो सफलता मिल जाएगी, नहीं बाद में किसी भी लेना देना नहीं है। तो सारे साथी एक जगह इकट्ठे हो जाएं, लीडर बनाएं, लीडर को पेमेंट डाल दे, मन चाहे जिसको पेमेंट ना डाल दे, वे वकील करो, वकील आपको कैट तक लेके जाएगा। फीस चाहे वकील की कितनी भी हो, जितनी होगी वो तो सब साथियों में बट जाएगी, ठीक है। अगर मान लो बिना वकील के यहां से आपका काम हो जाता है, यहां से आपका काम हो जाता है तो वो जो पैसे वो लीडर आपको रिफंड कर देगा, ठीक है। और यहां से आपका काम हो गया, यहां से काम नहीं हुआ तो फिर आपका केस कंटिन्यू रहेगा। इसलिए केस डालना जरूरी है ज्वाइनिंग से पहले, नहीं तो कुछ भी लेना देना नहीं है। और आप सही हो, आपके पास सब कुछ है। जैसे मान लो कोई साथी है जिसके 45 नंबर है, 44 नंबर है, और क्लियर किसको पता है किसके कितने नंबर है, सबकी आंसर की आई थी, ठीक है। क्लियर किस साथी को ये पता है कि मेरे 35 नंबर है, कोई भी साथी ये बता देना कि मेरे 35 नंबर है तो मेरे को बताओ आप किस आधार पे बता रहे हो। आपने अपनी आंसर की देखी थी, ठीक है, आंसर की में नंबर काउंट किए थे, लेकिन आंसर की करेक्शन हो गई थी। करेक्शन में आपके नंबर कम भी हो सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं, तो कितने नंबर बढ़े हैं कोई क्लियर नहीं पता किसी को अपना रिजल्ट है। तो आरटीआई में पूछो ना कि वेयर आर आंसर की, करेक्शन वाली आंसर की कहाँ पे है, मेरे को मेरा रिजल्ट चाहिए, मेरे को बताओ मेरे कितने नंबर आए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी जो साथी बता रहे हैं अपने अंदाजे से कि मैं ओबीसी कैटेगरी से हूं, मेरे 35 नंबर नहीं आया, तो वो सब कोर्ट केस करोगे तो फिर आपका आएगा। और ज्वाइनिंग से पहले करो, ज्वाइनिंग के बाद करो। ज्वाइनिंग से पहले कोर्ट केस हो गया, ज्वाइनिंग से पहले कोर्ट केस हो गया ना, तो फिर चाहे ज्वाइनिंग हो जाओ उसके बाद भी आपको इंसाफ मिल जाएगा। ज्वाइनिंग के बाद कोर्ट केस करोगे फिर कोई मतलब नहीं है। मेडिकल का टाइम निकल चुका है, ज्वाइनिंग और मेडिकल के बीच का जो गैप है वो समय आपके पास, तो समय रहते बसड़ मत करो, वहां पे आ जाओ 10 बजे आ जाओ, नहीं भाई। कितने भी साथी हैं 100, 50, 150, 200 सब एक साथ हो जाओ, लीडर बनाओ। लीडर बनाना पड़ेगा भाई, लीडर बनाओ। लीडर को जिस साथी की नजर में कोई वकील है तो बताओ, नहीं तो फिर वहां पे लीडर ढूंढेंगे। और लीडर जो है वो दिल्ली के होने चाहिए। जो भी पेमेंट वेमेंट डालो लीडर के पास डालो, लीडर वकील को डालेगा, आगे चलेंगे, ठीक है। लीडर जो भी अपडेट होगी लीडर आपको देता रहेगा। तो ऐसे काम करो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको सफलता मिलेगी। बाकी आप अगर ये कह रहे हो कि सक्सेना साहब ने कह दिया
कि ये ऐसे होगा, तो ये कह दिया बस। सक्सेना साहब ने ये भी कहा था 6 महीने में जेल वार्डन की भर्ती पूरी कराओ, 3 महीने निकल चुके हैं, बहुत ढीले आदमी है। तो कोई कंफर्म नहीं है कि इसके आधार पे आपको काम हो जाए, ठीक है। हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी। शांति से अपना काम करो और आगे बढ़ो, ठीक है। मेरी जहाँ भी हेल्प चाहिए मेरे को बता देना, मैं आपको पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ, सही एडवाइस आपको सही जानकारी आपको दे के जाता हूँ। अब जिसको ठीक लगे ना बहुत अच्छी बात है, जिसको ना लगे तो भी भाई बहुत अच्छी बात है। चैनल को सब्सक्राइब आपको करना है, क्योंकि हर एक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देने की कोशिश करूंगा। कमेंट कर देना जो भी आपका डाउट हो, उसके अलावा लाइक कर देना, और भाई ये दोस्तों तक पहुंचा देना है कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है, टाइम बचा नहीं है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।